क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर मेयर लेके आ रही है अपना, उन्हीं का मेयर बनने जा रहा है? जिन लोगों ने कहा था कि हम ऐलान करते हैं कि हम जमात इस्लामी का साथ देंगे, वो खुद ही छोड़ गए पार्टी। जिन लोगों ने कहा था, जिस सदर साहब ने जनाब अली जैदी ने कहा था और हिमायत के यकीन दिला था, वो छोड़ गए। उसके बाद जो सेकंड टियर के लोग थे वो छोड़ गए, और जो बाकी उनमें से वो रहे हैं जो फैसले में शामिल नहीं थे। और दूसरा ये कि जो नीचे की सतह पर हैं, जो काउंसलर सतह पर हैं, जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल की सतह पर हैं, वो कहाँ पर देखेंगे? वो तो अपनी एडजस्टमेंट देखेंगे कि वो कैसे होंगे। कि आप उसके साथ जो कराची की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी या जो कराची की जो भी पार्टी होगी, वो मामलात में ताउन करेगी। वो देखेंगे कि उनके साथ किस तरह ताउन होता है, वो देखेंगे कि सूबे की हुकूमत जो है वो कितना ताउन करेगी। वो बहुत सी चीज़ों को देखकर फिर उनके साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त नहीं लगता है कि हाफिज़ साहब जो है वो इस मैदान में ठहर सकें। वो मुकाबला बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपने पूरे की पूरी सलाहियत को इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके कैंपेन बहुत अच्छी थी, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर कैंपेन उनकी खासी अच्छी थी। अच्छा, तो अब इस जगह पर पहुंचने के बाद मामला चला गया है चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो भी मुंतखब हुए हैं उनकी तरफ, और वो उसका इंतखाब करेंगे। और उनमें से बेशतर तो वो हो चुके हैं, पीटीआई की उस जगह पर नहीं रहे हैं जहाँ से वो जीते थे। पीटीआई की हिमायत जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मैनी नहीं पैदा कर सकेगी। सही। और आमिर ज़िया साहब, हाफिज़ नईम उर रहमान साहब तो ये बात कर रहे थे कि भाई प्रेशर करके यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जा रही है कि जो हमारे हिमायती हैं उनको तोड़ा जा सके और ताकि हम अपना मेयर बना लें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कोई प्रेशर नहीं किया जा रहा किसी को भी, जो छोड़कर जा रहे हैं वो खुद छोड़कर जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आप समझते हैं कि फिर अब पोजीशन काफी क्लियर हो गई है, बल्कि क्लियर ही हो गई है, हम ये समझे कि पीपल्स पार्टी बड़ा गुंजलक है मामला। अच्छा, और देखिए असूल, पहले बात असूल की करते लगाए सब। असूल ये कहता है कि इस मामले पे हमें इतना स्पेकुलेशन करनी नहीं चाहिए। ठीक है। अगर जमहूरियत की बात करें तो इस वोटिंग की पोजीशन ये है कि पीटीआई और जमात के कुल मिलाकर 193 जो है उनकी मतलब है वोट्स हैं, और पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादियों के 174 हैं। तो अगर जमहूरियत की और रसूल की बात की जाए तो हमें ये बहस नहीं करनी चाहिए थी और पीपल्स पार्टी को कंसीड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी तबीयत में टेढ़ापन है, कजी है, ठीक है ना, हम हर चीज़ में पेचीदगी लेकर आ जाते, तो हमने यहाँ पर भी पेचीदगी लाई कि काम जो इंतखाबात का एक ईमानदारी से अगर हम करें तो इसी तरह होगा। ठीक है ना। अब क्या हो सकता है कि अगर जो कहते हैं ना कि जियाला मेयर लाना है, तो जियाला मेयर लाने के लिए दो चीज़ें हों कि या तो पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बने, अच्छा, वो कम से कम 32 लोग हों उसके अंदर, क्योंकि जो है ना, हाँ जी, पीटीआई की 63 है ना टोटल सीट्स, तो उनको मिलाकर जो कहते हैं ना रिजर्व सीट्स को मिलाकर, तो उसमें उनको 32 लोगों की एक वो चाहिए फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। या दूसरी सूरत ये कि इंतखाबात वाले दिन लोग वोट डालने के लिए ना है। अच्छा, 32 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनना जो आसान काम नहीं होता, और अगर आप लोगों को गायब कर देते हो, उस दिन नहीं आते किसी भी वजह से, तो फिर बाद में बजट मेकिंग फला इंतखाबात के बाद भी तो चलाना है ना आपने, तो वो कहाँ से लेकर आएंगे वोट? तो कराची के अवाम जो है ना, मेरा एक और वो है इस पे टेक कि कराची के अवाम चाहते हैं कि जी हमारा मेयर न जियाला हो, ना सबशिकन हो, ना पहलवान हो, ना बहादुर हो, ना मुजाहिद हो, एक कोई ईमानदार पढ़ा लिखा सा शख्स हो जो कराची का दर्द रखता हो दिल में, अवाम से उसको उनसियत हो, मोहब्बत करता हो, और वो सीधे साधे तरीके से ईमानदारी से चला ले। अब हमारे यहाँ सीधे साधे तरीके से चलाना जो है बड़ा मुश्किल काम है। वो जो इकबाल का शेर है, क्या था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। तो ऐसा मीरे कारवां आ ही नहीं रहा हमारे पास। हमारे पास आता है कोई ना कोई टेढ़ा, वो कहता है मैं कुछ को उठा लूँगा। अब ये मैं आपको बताऊँ, सदर टाउन की मिसाल दें मैं आपको, 16 सीट्स हैं, पीटीआई की मेजॉरिटी है वहाँ पे ना। पीपल्स पार्टी चाह रही थी जी 5 वोटों पे नजमी आलम साहब जीत जाए वहाँ पर। अच्छा, फैक्ट है ये, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि फिर जाके जमात इस्लामी ये लोग गए, लोग गायब हो गए थे। फिर जमात इस्लामी वाले ये लोग गए सिंध हाई कोर्ट के पास, उन्होंने रिलीफ दिया कि भाई अब दोबारा से गिनती कराएं। वो चीज़ें जो हैं वो हुई। तो अगर ये हो रहा हो तो ये चीज़ बड़ी गैर जमहूरी है। तो पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं ना लोगों के दिलो दिमाग जीतने चाहिए, और उसका तरीका ये कि अगर आप कहते हैं ना जायज़ तरीके से ईमानदारी से इलेक्शन होने दें, तो और फिर सपोर्ट करें उस मेयर को, किसी भी पार्टी का है। हमारे नजरियाती इख्तलाफात हैं, मतलब जमात इस्लामी से हमने तालिब इल्मी के ज़माने से मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास गलती से जीत रहे हैं वो। अच्छा, एक और बड़ा इसमें मज़ेदार बात है कि भाई एमक्यूएम किसके लिए दुआएं कर रही है?
ये नहीं पता। MQM विफाक में तो साथ है, लेकिन यहाँ पे साथ नहीं, अब वही मैं कह रहा हूँ, दिल में दुआएं किसके लिए करी? अब ये बड़ा मसला है। दुआएं ज़ाहिर असर कितना करेंगी? नहीं करेंगी भाई, ज़ाहिर दुआ के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। इल्जाम उन पे ये है। असल में बात ये है कि मेरा हमेशा से एक वो रहा है, मैं जो सूरत हाल रही है कि आपको पता है कि मैं दो मुतहारिब मुख्तलिफ किस्म की जमातें, एक तरफ जमात इस्लामी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान किसी ज़माने में हुआ करती थी, मैं दोनों को सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कहता था कि दोनों एक ही, दोनों का एजेंडा भी एक, दोनों का नुक्ता नज़र भी एक, दोनों की अप्रोच भी एक, दोनों की नज़रियात नहीं, नज़रियात तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ है, लेकिन बुनियादी तौर बस मैं अब कुछ नहीं कहता, इसलिए कि उधर भी हमारे दोस्त हैं, उधर भी दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को बने हुए ये मानना चाहिए कि 75 साल हो चुके हैं, हमें अब 76वें साल में हम जा रहे हैं। अब असल हकीकत यही है कि जो पाकिस्तान है, और हमें इसी पाकिस्तान के जोग्राफी को तस्लीम करते हुए इसी के अंदर रहना है। अब ये वो नहीं चलेगा कि कराची अलग है और सिंध बिल्कुल दूसरी चीज़ का नाम है। कराची और सिंध करके कहते हैं, कराची सिंध है, सिंध कराची है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। मेरे इलेक्शन में तो कोई बहस नहीं हो रही ना ये कि कराची, मेरे ख्याल में अब चून यही चलाई गई थी, जो गलत बात थी। हुकूमतों के फैसले गलत हो सकते हैं, हम उनके साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो डेमोग्राफी लोगों की है वो एक जान होते हैं, लोग एक जान है। अच्छा, आउट ऑफ द इस दरवाजे से बाहर निकल कर जाएं, हज़ार इख्तलाफ के बावजूद आमिर ज़िया को और नज़ीर लगानी को कोई अलग नहीं कर सकता है, वो ही नहीं कर ही नहीं सकता है। और यहाँ पर भी हम वो एक अलग बहस हम करें कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर अगर हो जाए तो सारे झगड़े हो जाए। मैं उसके लिए आपके साथ हूँ, हम कंपेन करेंगे इसकी कि जनाब ये नहीं है कि सेकंड टियर पर आकर वसाइल रुक जाएं और नीचे ना आए और नीचे वालों को जो कुछ भी ना मिले और वो फैसले भी ना कर पा रहे हों और उनके पास फंड्स भी हों और चीज़ें ना हों। लेकिन इस बुनियाद पर नहीं हो सकता है कि जनाब वो हम नस्लन ये हैं और वो नस्लन ये हैं और ये कराची है और वो फलां है, ऐसा नहीं। कराची जो है ना कसरुल लसानी शहर है, सारों का शहर है ये। हाँ यही है ना, उसमें कोई एक डेमोग्राफिक और सबसे बड़ी बात तो आती थी ना, तवज्जो नहीं किसी की भी दिखाई दे रही, कोई भी पार्टी आई है इसमें। मेरे ख्याल में ये जो ओनरशिप न लेने का मामला है कि जिनके पास थी ओनरशिप उन्होंने भी नहीं ली थी और जिनके पास ओनरशिप नहीं होती है वो भी नहीं लेते हैं। हमें इस बात पर जाना चाहिए कि कराची को सिर्फ ये ना समझा जाए कि यहाँ से हमने वसाइल ही लेने हैं, कराची को लगाना भी है। कराची के अंदर अब अगर लगाना शुरू कर रहे हैं, कहीं हो रहा है तो उसको भी मैटर किया जाए, और अगर आइंदा लगाने के वक्त देखेंगे कि अगर नहीं लगाया जा रहा तो हम सीखेंगे कि भाई ये शहर हमारा है। वो सही कहा आपने कि इतना पोटेंशियल इस शहर का, अगर इसको आप दुरुस्त कर दें तो आप सिर्फ कराची अमीर शहर नहीं है बल्कि पूरा सिंध अमीर होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।